नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं रिट आंसर की 2022 अपने 25 को लेके। जो साथियों लेवल फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट रहेगा मनोविज्ञान, यानी अब अपने एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं रहा साथियों। 30 के 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं मनोविज्ञान के, यानी अपने जो एग्जाम हुआ 27 फरवरी 2025 को लेवल फर्स्ट, जिनके मनोविज्ञान के अंदर साथियों 30 क्वेश्चन मेरे को मिल चुके हैं। बहुत ही संघर्ष करने के बाद 3-4 दिन की खपाचप के बाद ये मेरे को क्वेश्चन मिले। मैं आपके सामने ही लेके आया हूँ साथियों। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट लगे कोई है तो आप जो अपने कमेंट में जरूर बताइए साथियों। मैं बता दूं आपको, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पास बेल आइकन की घंटी को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आगामी क्लास आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके साथियों। चलो आज बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं साथियों। तो रिट के भावी अध्यापक मास्टर मैं आपसे बात करने वाला हूं। चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। चलो बात साथियों, आज का मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था साथियों। लैंग्वेज एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जो संभावित लैंग्वेज बता रहा हूं साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा गतिशील प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? गतिशील प्रक्रिया। इसका सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ये किया उसका एकदम आंसर है राइट रहने वाला है। ये क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित आया था साथियों, ऐसा कुछ। ठीक है, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आया था। एक चीज और बता दूं, मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट यानी अपने L1 के अंदर हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और संस्कृत वगैरह, मनोविज्ञान वगैरह, हिंदी टोटल लैंग्वेज फर्स्ट टू, तो छह सब्जेक्ट की अपन ने PDF डाल रखी है मैंने आंसर की विथ अपने सॉल्यूशन के साथ साथियों। जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने ही चैनल पे मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे साथियों, क्योंकि मैं बहुत ही आपके लिए संघर्ष करके लेके आया हूँ। पिछले 5-7 दिन से इसी आंसर की रिसर्च करता हूँ। ओनली L1 में, L2 में नहीं गया अभी तक, L1 के अंदर ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ बहुत साथियों। ठीक है, तो आज का क्लास ये रहने वाली है अपने मनोविज्ञान की, जिसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक बालकों में कौन सा गुण पाया जाता है। तो इसमें एक इसका सही उत्तर साथियों वो हो जाएगा मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन इसका सही इसका सही उत्तर रहने वाला है प्रतीकात्मक चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने ये प्रतीकात्मक चिंतन किया इसका सही उत्तर रहने वाला साथियों। यानी अपने क्लास के अंदर जितने भी L1 के आंसर किए सारी की सारी आंसर किया मैंने जो अपलोड कर रखी है अपने प्लेलिस्ट, जाके देख सकते हो साथियों। बिल्कुल विस्तारित भी मनोविज्ञान की, EVS की और संस्कृत की वगैरह मैंने डबल कर रखी है, क्योंकि उनमें 30 में से 30 क्वेश्चन वहां पर मिल गए। एक दो क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो साथियों ने कमेंट में कर रखे हैं, वो आप कमेंट में देख सकते हो, क्योंकि अपने को कमेंट से बहुत ही ज्यादा अनुभव मिलता है साथियों, और डिस्कस करने का सबसे बड़ा माध्यम कमेंट है। अगर इस क्लास के अंदर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया पीछे, या कोई क्वेश्चन डबल है, या कोई दूसरी पारी का है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए साथियों, और कमेंट विस्तार से कर सकते हो आप आराम से, ताकि अपने को सबको पता चले। क्योंकि डिस्कस से ही पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, किस प्रकार का इसका उत्तर रहने वाला। क्योंकि जब तक आंसर की आएगी आपको पता है 15 मार्च तक, उसके भी एक वीडियो बना दिया आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। 15 मार्च के आसपास आंसर की आएगी, तभी पता चल सकता है कि एग्जैक्ट आंसर का क्या रहने वाला है। बाकी संभावित आंसर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों। अगर आपको कुछ डाउट लगे, इग्नोर करते हुए उसका आंसर सही देने की कृपा करें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र है साथियों वो क्या रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने E/A/CA इंटू मल्टीप्लाई सो किया, यानी EA अपॉन CA मल्टीप्लाई करना, इसको 100 से गुणा किया, जिन्होंने ये किया साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है EA/CA। चलो क्वेश्चन नंबर अगला। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था साथियों कि निम्न में से व्यवहारवादियों के अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा नहीं है। इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आया था साथियों जिसका उत्तर रहने वाला था पुनर्बलन। क्या रहने वाला था? पुनर्बलन करके एक ऐसा मतलब हिस्सा है ये माना था। ठीक है ना, पुनर्बलन इसका हिस्सा है किसका? व्यवहार का अधिगम के सिद्धांत के संबंधित। तो इसका सही उत्तर रहने वाला पुनर्बलन, बिल्कुल साथियों। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही। जिन्होंने ये करके है बिल्कुल उसका एग्जैक्ट आंसर सही रहने वाला है। देखिए आप अपनी ये एक स्मृति आधारित पर्सन है साथियों, क्योंकि अपने जितने भी L1 वाले एक्सपर्ट बंदे हैं साथियों, मैं उनसे पूछ के 10-15 जनों को, और फिर उसके बाद में ये एक ऑफिशियल मैंने क्वेश्चन टाइप करके लेके आया हूँ, और संभावित क्वेश्चन भी ये मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि कुछ क्वेश्चन वो जैसे चेंज मिल सकते हैं आपको, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो ही सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने डाल के रखे हैं। उनमें से आपको मुझे लगता है इस क्लास देखने से बाद इसमें 30-32 क्वेश्चन है, इसमें से देखने के बाद आपको ये फिक्स हो जाएगा कि इसमें से 30 क्वेश्चन आपकी क्लास में से आए थे, और संभावित उत्तर में आपको 95% समथिंग संभावित आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ एक दाव चेंज हो जाए तो अपने 15 तारीख को देख सकते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन आया था गिलपोर्ट की त्रियामी सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो साथियों। इसमें से एक ऑप्शन था संचालन, विषय वस्तु, उत्पाद और विशेष घटक, जिसका उत्तर रहने वाला है विशेष घटक
जिन्होंने ये किया था साथियों उसका आंसर है वो सही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा अब्राहिम मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यकता है। साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुरक्षात्मक, भावात्मक, शारीरिक, आत्मा। यानी यहाँ शीर्ष की बात कर रखी है क्वेश्चन में। आप शीर्ष का अगर शीर्ष है तो आपके यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, ठीक है, क्योंकि मैस्लो का जो शीर्ष भाग था वो है आत्म साक्षात्कार। इसका उत्तर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी साथियों। अगला क्वेश्चन जेम्स, काफी क्वेश्चन तो सर जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मैं सही बता रहा हूं, अगर कुछ आंसर गलत है तो उसकी लैंग्वेज की वजह से, यानी अगर आपको क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज होती है तो साथियों अपना एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन स्मृति आधारित जो क्वेश्चन बताए रखे हैं अपने उसके हिसाब से अपना ये अपना मान के चलो इनके आंसर ये रहने वाले हैं, ठीक है। चलो मैंने देखो ज्यादातर सारी की सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है आंसर की। अगर आपको पीडीएफ क्या है अपने क्लास से अपलोड करके सारे आंसर L1 के, ठीक है। तो साथियों अगर पीडीएफ भी चाहिए आपको तो मुझे टेलीग्राम आप मैसेज कर सकते हो और मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा ये पीडीएफ। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर मैसेज करना कमेंट में, इसकी पीडीएफ चाहिए 500 की चाहिए तो 500 की मैं डाल दूंगा, मैसेज करना जरूर। और जो टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम की लिंक है HD स्टडी एग्जाम के नाम से ये वो लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी निःशुल्क साथियों। और बिल्कुल वो आंसर आप मैं यहाँ करवा रहा हूँ लेकिन वो आपको विदाउट आंसर के वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन था जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा गया है, जिसका आंसर है जाने वाला सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ठीक। कहीं ये बता रहे हैं संजनात्मक, कलात्मक, कोई कलात्मक, सृजनात्मक बता रहे हैं साथियों, ठीक है, लेकिन इसका आंसर रहेगा सैद्धांतिक और व्यवहारवादी, ठीक है। ये जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर, जिन्होंने ये करके बिल्कुल सही आंसर रहने वाला उसका। चलो अगला क्वेश्चन है बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है प्रत्यक्ष अवलोकन से या अनुभवजन्य अवलोकन के, जिसका उत्तर रहने वाला साथियों प्रत्यक्ष अवलोकन, इसका सही उत्तर रहने वाला है बिल्कुल। आज अपन करेंगे 30 में से 30 क्वेश्चन साथियों। मुझे लास्ट में आप ये बताइए कि 30 में से आपके कितने 30 बन रहे हैं या कितने आंसर बन रहे हैं साथियों। 30 में से आपके आंसर कितने आ रहे हैं, एकदम राइट कितने हो रहे हैं, ताकि अपन कुछ जो कट ऑफ के अंदाजा लगा सकते हैं, या आप ये लास्ट में जरूर कमेंट करना। और साथियों देखो भाई मैं आपके पिछले काफी दिनों से L1 के लिए, L1 वालों के लिए बहुत ही मेहनत करके संघर्ष करके आपके लिए हर प्रकार के आंसर की अवेलेबल करवा रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर बनता है, इसके लिए आप किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। तो ये मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं यही मांग रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ताकि आपके लिए मोटिवेशन मिले इससे हमें, और मैं आगे आपके एक से बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आऊँ साथियों। और अपन है ना इस चैनल पे निःशुल्क यानी 3rd ग्रेड मेंस के लिए निःशुल्क आपको मैं टॉपिक वाइज टेस्ट प्रारंभ करने वाला हूँ, जो अब प्रेजेंट में अधीनस्थ बोर्ड का जो ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और पिछले जो क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में उसको देखते हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। टॉपिक वाइज चलेंगे, रोज का एक टॉपिक लेंगे, टॉपिक क्या रहेगा ये सारी आप मुझे डिस्कशन करके आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, या आप मुझे थोड़ा जरूर बताइए। चलो अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन आया था कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में विद्यालय में जो किस प्रकार, यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालयों में किस उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आया संबंधित, ठीक है। जैसे एग्जैक्ट मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन था, लेकिन स्मृति आधारित बता रहा हूँ साथियों, इस प्रकार की लैंग्वेज थी, ठीक है। और जिसके ऑप्शन दे थे 4 ऑप्शन, लेकिन अपने को 2 याद आ रहा है, जिसमें इसका उत्तर जो सही है वो ये रहने वाला विविध तरीकों का उपयोग, कला और संगीत और नृत्य, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, ये था, ये इसका सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन साथियों ये आया था एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य अपने L1 में था साथियों, ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हो या फिर उसको ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बाहरी जीवन से जोड़ना या कह सकते हो बोझ मुक्त बस्ता, ऐसा कुछ इसका जो है उद्देश्य रहने वाला। अब ऑप्शन में क्या था सही, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हालांकि इसका सही आंसर तो ये रहने वाला है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य, या कह सकते हो बाहरी जीवन से जोड़ना, बाहरी जीवन में जोड़ना, ये एनसीईआरटी ये L1 में था, L2 में था साथियों। L1 के विद्यार्थियों ने बताया कि L1 में था, अगर L2 में था ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि अब आपके सामने वीडियो आया तो आपको जरूर बता सकते हो, आपको याद आ जाएगा कि L1 में था L2 में था। चलो एक क्वेश्चन L1 में आया था ADHD से युक्त जो बालक हैं उनको बालकों से ग्रसित उनकी अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सा ये उपयुक्त रहेगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा उपयुक्त रहेगा। तो इसमें से एक ऑप्शन था अलग अलग, जिसमें से जिनका सही उत्तर रहने वाला वो है अधिक चित्रों और संकेतों का उपयोग करना, ठीक है, अधिक चित्रों और संकेतों का उपयोग करना, इसका आंसर ये सही रहने वाला, आप बता सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर बल देता है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था साथियों जिसमें 4 ऑप्शन थे यहाँ, ठीक है। अब इनका कोई उदात्तीकरण वगैरह, एक उदात्तीकरण का अलग ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से जो है वो बही दंडात्मक आता है, भाई दंडात्मक इसका सही आंसर रहने वाला साथियों, ठीक है। इसमें कोई नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर है, जिन्होंने ये किया ये ऑप्शन नंबर 1 वो इसका सही आंसर रहने वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों,
क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए और सबसे फटाफट सभी साथियों को जोड़ लीजिए अपने, क्योंकि क्लास प्रारंभ हो चुकी है अपने रेट 11 मनोविज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सी जो प्रक्षेपण विधि विधि नहीं है। तो ये तीनों तो विधियां हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 रेटिंग स्केल ये प्रक्षेपण की विधि नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिंग स्केल, सही आंसर रहने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आरटी 2009 की धारा में शिक्षक के करते हुए ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आप जरूर बताना। धारा 29, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया था, कहीं एक दो कह रहे हैं कि सर L2 का क्वेश्चन है। अब L1 में आया कि L2 में आया, ये आप जरूर बताना साथियों। इसका उत्तर रहने वाला धारा 29। चलो बिल्कुल आंसर एकदम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर रहने वाला है कि अधिगमकर्ता की मूल क्षमता और योग्यता में शामिल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है छात्र और शिक्षार्थी अंतर्निहित जो क्षमता व कौशल, इसका सही उत्तर ये रहने वाला ऑप्शन नंबर 6 अधिगमकर्ता की मूल क्षमता और योग्यता में, इसका सही उत्तर रहने वाला है। आप क्या करके ये जरूर बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था विकास से संबंधित कि विकास मस्तका दो मुखीकरण संबंधित ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, विकास की ओर किस ओर चलता है, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला साथी वो जो विकास सिर से पैर की ओर। ठीक है, मस्तक का जो बता रखा ना मस्तक का दो मुखीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा विकास सिर से पैरों की ओर चलता है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रह जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलो अगले एक वर्दी और विकास से संबंधित एक क्वेश्चन आया था साथियों, जिनमें यह था कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसका अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक बड़ा सा ऑप्शन था जिसमें वर्दी मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक, या मात्रात्मक और लिखा हुआ है। ठीक है, मात्रात्मक कुछ त्रुटि हो सकती है टाइपिंग की, तो मात्रात्मक गुणात्मक होता है और अंत्य संबंधित होता है। ये इसका ऑप्शन ए जिन्होंने ए किया वो सही, यानी ऑप्शन नंबर ए जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जिन्होंने ये उत्तर किया वो एकदम आंसर करेक्ट होने वाला है। एक क्वेश्चन आया था इलाहाबाद बालकों से संबंधित कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो ऑप्शन में एक था ऑप्शन हिंता मनोग्रंथि व नकारात्मकता, एक ऑप्शन में था हिंता मनोग्रंथि व नकारात्मक, जिन्होंने ये किया वो उसका एग्जाम जो आंसर है वो राइट रहने वाला है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में संबंध में क्या निरूपित करता है, तो इनका हमेशा गुणा यानी दोनों का मल्टीप्लाई करता है। आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच में क्या होता है, गुणन का संबंध निरूपित करता है। सही उत्तर रहने वाला गुणन वाला। एक सीएल जो सिद्धांत से सीएल हल के सिद्धांत से एक क्वेश्चन आया था कि सिद्धांत में विरोध किसका प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें से इस उत्तर हो जाएगा आईआर का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है आईआर, इसका राइट आंसर साथियों। चलो आज की 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट से 10-12 क्वेश्चन हो रहे साथियों, फटाफट से देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था अभिज्ञान में जो निगरानी है का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कितने समय में ये काम करना है, ये था इसका उत्तर साथियों। 4 ऑप्शन थे लेकिन साथियों को याद नहीं आए, उसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए कितने समय में ये काम करना है, इसका सही उत्तर रह जाने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा था कि व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, जिसका ऑप्शन 4 प्रकार से दे रखा था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर स्तर गठन। ठीक है, इसका ये सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था बीएफ स्कैनर से संबंधित कि अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया जाता था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर क्या रहने वाला साथियों ये आप जरूर बताइए मुझे, क्योंकि मैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों, कोई आधारभूत कोई कार्यात्मक कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सही उत्तर रहना वो है कार्यात्मक विश्लेषण। क्या रहने वाला है, कार्यात्मक विश्लेषण रहने वाला इसका सही उत्तर। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, और बिल्कुल मैं विश्लेषण के साथ आपके आंसर लेकर आई हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, इसमें भी अभी तक कंफ्यूजन में कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन की अभी तक लैंग्वेज किसी को पता नहीं है, कहीं अलग अलग बता रहे हैं, फिर भी कईयों के द्वारा जो ज्यादा लैंग्वेज बताई गई मैं उसको टाइप करके लेकर आया हूँ कि दृष्टिबाधित है या उपचारात्मक, यहाँ से शुरू होती है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण में ज्यादा प्रभावी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोनोग्राफ। क्या हो जाएगा, फोनोग्राफ। और इसकी अगर लैंग्वेज ऐसे वो है दृश्य उपचारात्मक शिक्षण में, तो फिर कंप्यूटर वगैरह टीवी वगैरह ऐसे होना चाहिए। और सर्वे में आ जाए तो ऑडियो से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए साथियों, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए इसका उत्तर क्या होना चले, फोनोग्राफ। अब इसकी लैंग्वेज क्या आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा ब्लूम से। जिन्होंने ब्लूम किया है वो आपका एकदम आंसर राइट रहने वाले मेरे प्यारे साथियों। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना, ताकि आपको फटाफट शानदार कंटेंट क्लास से मिलती रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन,
बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है, तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? इसका उत्तर रह जाएगा वाइगोत्स्की। क्या रह जाएगा? वाइगोत्स्की इसका सही उत्तर रहने वाला। बिल्कुल एकदम ओके साथियों, किसी प्रकार की डाउट नहीं है, वाइगोत्स्की इसका सही आंसर। कई कई दोनों जने करके आए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। चलो यहाँ पर देखो, आपको मैं एक और चीज बताऊँ, इस चैनल अपने यूट्यूब परिवार की जो चैनल की खासियत क्या है साथियों, L1 के सिस्टमेटिक जो आंसर की आपको आपको कहीं नहीं मिलेगी अपने चैनल पे, आपके इस परिवार पे। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, आपके इस परिवार के, क्योंकि सारा आपके द्वारा जुड़े, आपका द्वारा सपोर्ट साथियों, जितना सपोर्ट रहेगा आप उतना प्यार बनाए रहोगे, आपको बहुत बहुत बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लिए शानदार क्लास लेके आऊँगा साथियों, ठीक है। तो आपके इसी प्यार को देखते हुए मैं पिछले 5-7 दिन से L1 वालों के लिए स्पेशली मेहनत कर रहा हूँ, और सारी की सारी क्लासें मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी साथियों, सिस्टमेटिक तरीके से। और सारे के सारे 30-30 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। किसी प्रकार का डाउट है तो आप साथियों जरूर बताएं मुझे कि इस क्वेश्चन में ये गलती है, ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो साथियों, ठीक है। क्वेश्चन ये था 27वां कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक पक्ष में शामिल कौन कौन क्या है, तो इसका एक आंसर रहने वाला साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षक शैक्षिक और शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञान मतलब शारीरिक आदि, ऐसा कुछ करके ऑप्शन, बड़ा सा ऑप्शन था साथियों, जो ये करके आए मेरे प्यारे साथी, उनका उत्तर वो एकदम सही रहने वाला है। चलो ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, पिछड़े बालक से संबंधित की उसकी विशेषता क्या रहने वाली, पिछड़े बालकों की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला साथियों? इसका सही उत्तर है औसत और मानसिक वर्ग में, यानी पिछड़े बालक की विशेषता पूछी तो औसत मानसिक वर्ग से निम्न की क्षमता, इसको बोला जाता है पिछड़े बालक, इसकी विशेषता रहने वाली है ऑप्शन नंबर ए। 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक ऑप्शन बड़ा सा ये था, इसका उत्तर ये रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन में इस प्रकार से था, अब देखो उदात्तीकरण वहां नहीं था, यहाँ उदात्तीकरण में यहाँ पर समस्या आ रही है अभी तक प्रेजेंट फटाफट हुए। अब देखो क्वेश्चन ये था कि किसी के दूसरे को व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने का संयोजन किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए उदात्तीकरण, पहचान, क्षतिपूर्ति, प्रेक्षण, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या रहना वाला? वो है फिलहाल पहचान साथियों, क्योंकि किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा पहचाना वो पहचान कहलाता है। उदात्तीकरण क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन देखो देश सिंह दाबाई सर के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने पहचान बताया था साथियों, तो इसका फिलहाल पहचान है। बाकी इसकी लैंग्वेज, जब एग्जैक्ट लैंग्वेज आएगी तब अपने को पता चल जाएगा। इसका उत्तर फिलहाल तो पहचान साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके ये रहने वाला है, क्वेश्चन ये है कि प्रत्यास्मरण प्रतिविज्ञान शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी होते हैं साथियों, ये आपको बताना है। और मुझे ये बताना है क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया साथियों, ठीक है। इनमें अभी तक कंफ्यूजन है साथियों, कई साथी बोल रहे हैं सर ये L1 में था, L1 में था। अगर बाय द वे ये L1 में नहीं था तो कौन से लेवल में था? L2 का भी हो सकता है साथियों। तो बाकी ज्यादातर अभ्यर्थी कह रहे हैं L1 का क्वेश्चन है, ये आया कि नहीं आया, आया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी और उसमें ऑप्शन पे क्या क्या ऑप्शन थे साथियों, ठीक है। इसका उत्तर जो रहने वाला वो रहने वाला सर ज्ञान, क्या रहने वाला है? ज्ञान, यानी प्रत्यास्मरण और प्रतिविज्ञान शिक्षण के कौशल में उपयोगी होते हैं वो ज्ञान में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? ज्ञान में। ये 30 क्वेश्चन थे साथियों। इसके अलावा देखो क्वेश्चन एक ये था, हर्बेटी सोपानों को पंचपदीय प्रणाली का रूप दिया गया था साथियों, जिसका उत्तर हो जाएगा जिल्लर। ये आया था L1 के अंदर, लेकिन किस में आया था ये भी तो कंफ्यूजन है, किस में आया था, मतलब ईवीएस में आया था, हिंदी में आया था, मैथ में आया था साथियों, ठीक है। मैंने भी एक सब्जेक्ट में करवा रखा है इसको, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में L1 में आया था, लेकिन अलग सब्जेक्ट का है। अगर मनोविज्ञान का है तो आप कमेंट में करके बताइए कि ये किसका है, मनोविज्ञान का है या अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। एक ये भी आया था, शायद ये मैथ में आया था या तो फिर हिंदी का है, ठीक है। ये आया था साथियों कि करके सीखना कौन सा सिद्धांत आधारित है, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि या पाठ्य पुस्तक या व्याख्यान। इसमें आधे ह्यूरिस्टिक बताए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? प्रयोगशाला। L1 का क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्ट का अलग है, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। प्रयोगशाला विधि। चलो आज का ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला साथियों एक क्वेश्चन शानदार सा, ठीक है। ये क्वेश्चन साथियों आया कि नहीं आया आप जरूर बताना मेरे को कमेंट में करके, ठीक है। इनमें से भी अभी कंफ्यूजन है साथियों। स्थानिक बुद्धि वाले बच्चों के माता पिता को अध्यापक द्वारा क्या बनाने की सलाह दी जाती है साथियों? तो वो था चित्रकार और खिलाड़ी, चित्रकार और खिलाड़ी। ये इसमें उत्तर इसका सही रहने वाला साथियों। चलो ये थे साथियों, मैंने आपको कुछ कुल मिला के देखो 1, 2 और 3 क्वेश्चन में अलग एक सा बता रखे साथियों। बाकी मैंने टोटल क्वेश्चन बता दिए, टोटल क्वेश्चन बताए मैंने 33 आपको समथिंग, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए आपके यानी 33 में से सपोज बताए हैं, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो अलग सब्जेक्ट के हैं, ये मनोविज्ञान के थे नहीं थे साथियों, ठीक है। फिर ही बता सकते हो आप, मैंने मैक्सिमम आपको 30 क्वेश्चन बता दिए मनोविज्ञान के, 1-2 क्वेश्चन अलग आप बाहर भी निकाल लो, तो 30 में से आपके सही उत्तर कितने आ रहे हैं साथियों, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। अदरवाइज किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है वो आप कमेंट में बताना, कोई क्वेश्चन रह गया वो भी आप अलग बता सकते हो, अदर सब्जेक्ट है वो भी आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, ताकि क्यों आप कमेंट करोगे तभी तो सभी साथियों को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है ना
किस एग्जाम में आ रखा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, क्वेश्चन का ऑप्शन था क्या और क्वेश्चन का आंसर क्या, क्योंकि 15 तारीख तक हम ओनली फॉर डिस्कस ही करेंगे साथियों, उसके अलावा अपने पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा अपन कर भी क्या सकते हैं, ओनली फॉर इसके अंदाजे से अपना अपने मन को ये सांत्वना दे सकते हैं कि अपने आंसर इतने आ रहे हैं, ठीक है साथियों। तो मुझे लगता है मेरी द्वारा जो मेहनत की गई है आपको बहुत पसंद आई होगी। सर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले मेरे प्यारे साथियों। और अपन लेके आ रहे हैं निःशुल्क साथियों, जो अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती है L2 से L1 हो, राजस्थान जीके की शानदार क्लास है, बहुत तगड़ी तगड़ी क्लास साथियों, जिसमें ट्रेंड देखेंगे बोर्ड का, पिछले क्वेश्चन देखेंगे, निःशुल्क रहने वाली क्लास, जिसमें से आपको टॉपिक वाइज डेली टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा तो साथियों दिमाग से नहीं अपने दिल से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।